सबसे पहला सवाल सनी जी आपसे ही ले लेती हूं, क्योंकि आपको लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। जिस तरह से सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और अब उसके बाद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि फेज वाइज कहीं ना कहीं अब रेगुलराइजेशन की जाएगी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ में जो आज बजट सेशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे सीएम साहब ने बोला है, उसमें पहले लंबे समय से कहते थे कि हमारी जो कमेटी है, हमारी जो कमेटी फ्रेम होनी है या जिसमें हमने कमेटी के अंदर हमें वो देना है, डाटा पूरा देना है, उन्होंने उस डाटे को देखते हुए आज कहा था कि आज बजट सेशन के अंदर रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसी वो बनाई जाएगी, लोगों को जो उनके मसले हैं वो हल किए जाएंगे। बट आज भी कहीं पे बजट के अंदर ये चीज नहीं कही कि मैं फलाने डिपार्टमेंट को परमानेंट करने जा रहा हूं, या फलाने डिपार्टमेंट को मैंने आज इतना पैसा बढ़ा दिया, या फलाने कैजुअल लेवर्स के लिए मैंने इतना पैकेज ले आया। सिर्फ यही बोला कि हम इनको बनाएंगे, हम इसको फ्रेम करेंगे, हम आगे देख रहे हैं। ये झूठे आश्वासन पिछले 1.5 साल से हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर उमर सरकार दे रही है और उमर सरकार को अब इसका करारा जवाब जो है हम देंगे। हम तमाम डेली वेजेस देंगे और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही भयंकर रूप से इस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू होगी और हमारी ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए रोडों पे आएगी, सीएम साहब की कोठी का घेराव करेगी। लेकिन हमें हमेशा झूठे आश्वासनों के तले दबाया जाता है, उन गरीबों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता और गरीब हमेशा पिसता है। अब गरीब नहीं पिसेगा, अब सरकार से अपना हक लेगा, जो हमने वोट दिए हैं उसका अधिकार लेगा। क्यों हम बार बार इनकी बंधुआ मजदूर की तरह नौकरियां करें और हमें हक नहीं मिले? हम हक लेंगे और लेके रहेंगे, चाहे हमें रोड पे आना पड़े, चाहे इनकी कोठियों के बाहर बैठना पड़े। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें इनके झूठे आश्वासन नहीं चाहिए। सनीकांत जी, मुझे लग रहा है आप इस वक्त शायद कार में बैठे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है, वीडियो थोड़ा शेक कर रहा था। नहीं मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्यों आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने झूठ बोला है? देखिए, पहले तो मैं अभी भी एक हैंडीकैप एसोसिएशन का प्रदर्शन चल रहा है चौक के बाद अंदर, मैं वहां प्रदर्शन छोड़ के आपके साथ रूबरू हुआ हूं और सीएम साहब सिर्फ अपनी सरकार को चलाने की बात रखते हैं, सिर्फ अपनी सरकार 5 साल कैसे आगे बढ़े उसी को लिंगरान करते आ रहे हैं। और उनके जो झूठे आश्वासन है वो यही है, 26 में करेंगे, 27 में करेंगे, 28 में करेंगे, तो अपना टाइम पास निकालेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। जम्मू के कश्मीर के लोग बेवकूफ है इतने भी नहीं कि हम हमेशा पिसते रहेंगे। पहाड़ी इलाके के अंदर बर्फ पड़ी है, वहां पे इतनी मुश्किलात है, लोग फिर भी काम करते हैं डिपार्टमेंटों के अंदर, लेकिन इन्होंने वेतन तक नहीं दिया। हमारे कुछ R&B के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो पिछले 4 महीने से वेतन नहीं ले रहे। हमारी आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, हमारी आंगनवाड़ी, हमारे वो सारी बातें सही है। मेरा सवाल यह था कि आपको क्यों लग रहा है कि इस बार भी असेंबली के अंदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने झूठ बोला? देखिए, झूठ उन्होंने जो बोला है वो इसलिए कि अपनी सरकार आगे चलानी है। उन्होंने अपने झूठे आश्वासन के पहले की रिपोर्ट सौंप दी गई है, रिपोर्ट हमें मिल गई है, उसके प्रोविजन पे हम गौर करेंगे और तो फिर बताया उसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे। है, तो आपको अगर शक है तो क्यों है? मेरा सवाल ये है सिर्फ। मैं कह रहा हूं अगर रिपोर्ट सौंपी है तो बताइए ना उसमें क्या है, वो कौन सा पिटारा है जो अभी तक बंद रखा है, वो खोलिए, उस पिटारे के अंदर क्या है। यानी सनीकांत जी, मैं ये कह सकती हूं कि मुख्यमंत्री ने जो आज डेली वेजर्स के नियमितीकरण को लेकर घोषणा की है उससे आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि वो भी सिर्फ एक झुंझुना है, एक जुमला है। ठीक है, कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं। जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। जगदीप जी, आपको कैसा लगा बजट? आपकी तो सहयोगी पार्टी है। आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। जगदीप जी अनम्यूट कर लीजिए, शायद आप म्यूट हैं। चलिए जगदीप जी से हम जुड़ेंगे दोबारा। लेना होगा जैस्मिन, आपने सही कहा बहुत, लेकिन अब लगता है कि वो थोड़ा उनका कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है। तो सनीकांत जो है वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि सरकार जो है फिर से एक बार टाल मटोल का ही रवैया अख्तियार कर रही है। और इस बीच बीजेपी का रिएक्शन भी आपको मेरी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 जगदीप जी अब आ रही है। देखिए, आपको आभार, आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि हम आज इस बजट पर और इस पर दिए गए मुख्यमंत्री के अभिभाषण पर बात करें, मैं 2-3 बुनियादी बातें पहले स्पष्ट कर दूं जो उन तमाम लोगों को पता होनी चाहिए जो इस सरकार का नाहक विरोध करने पर आमादा है। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे, लेकिन मैं RS पठानिया जी, आप बताइए
क्या कहेंगे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, सुनील सर ने तो कह दिया, सुनील शर्मा ने तो पूरी तरह से कह दिया कि ये बजट बिल्कुल नकारा है, किसी काम का नहीं है। जी, सबसे पहले मेरा आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट और जितने भी लोग डायरेक्टली आपके शो को देख रहे हैं, मेरी ओर से सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। ये बजट चुनी हुई सरकार का जम्मू कश्मीर में दूसरा बजट, और बजट भी नहीं, सिर्फ जुमलों का एक भंडार बजट। मैं सनी जी से शुरू करूंगा। मैं सोच रहा था मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैं प्रोडक्शन हब, मैं टूरिज्म प्रमोशन, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बात करूं, लेकिन सनी जी के विषय से बात करूंगा कि 2011-12 में भी कैबिनेट समिति बनी, उसका एक एक्शन प्लान भी हुआ, लेकिन वो एक्शन प्लान को कभी भी अमली जामा नहीं दिया गया। तो सनी जी की बात में ही एक बात ऐड करूं कि अगर ये फेस्ड बैनर में करने जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने क्या को कॉर्पस रखा है इस बजट में कि अगर वो कल को पक्के होंगे तो उनको उनकी पक्की तनख्वाह के पैसे या उनके एरियर्स के पैसे भी दे पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो दिस इज अ पॉलिटिकल स्लोगन। फेस्ड बैनर वाली जो उनकी अनाउंसमेंट है, ये कभी भी पूरी, इट्स एज गुड एज द यूटोपियन कमिटमेंट which has been made to the striking daily wages across the union territory of Jammu and Kashmir। और इनके जो एमएलए हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं, they are facing the heat। लोगों को फेस करने में, लोगों के पास जाने में और जनता में निकलने में उनको परेशानी हो रही है। एक नया लॉलीपॉप डेली वेजेस को हम पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से कि 1 लाख डेली वेजेस है, कितनी देर में करेंगे और उस करने का आपका मॉडल क्या होगा? मैं आपको ले जाना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट पे। हालांकि मेरी अपनी सरकार है वहां पे, मेरी अपनी पार्टी की सरकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइन किया उत्तर प्रदेश के लिए, वहां पे 7,000 रुपया टीचर्स को मिलता है और पिछले 9-9, 10-10 साल से वो 7,000 रुपये काम कर रहे हैं। सरकार को फटकार लगाई है कि यू कैन नॉट पीपल लाइक in a state of uncertainty and a sort of stagnation for such a fairly long period। कल सुप्रीम कोर्ट का, पिछले कल ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ये जो डेली वेजेस हैं, ना इनकी पक्की होने की कोई उम्मीद, कोई रास्ता, कोई किरण नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक दिखा पाई है इनको, ना कोई कंक्रीट फॉर्मूला, ना कोई कॉन्क्रीट टाइमलाइन। तो सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा फ्रॉड ये डेली वेजेस बंधुओं के साथ बोला गया है। अब आ रहे बाकी विषयों पे। ये बजट सिर्फ सेंट्रल ग्रांट्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ सेंट्रल ग्रांट्स पे पैसे आरएस पठानिया जी, मैं आऊंगी वापस, बहुत सारे पहलू हैं जिस पर चर्चा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल आरएस पठानिया सर, मैं आऊंगी वापस, बहुत सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जगदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वी कैन हियर हिम लाउड एंड क्लियर। जगदीप जी बताइए, आपको कैसा लगा बजट? जगदीप जी जगदीप जी की बोलती बंद हो रही है। हाँ, अब आ रही है। एमसी के लिए बता नहीं पा रहे बेचारे कुछ। देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो इस बजट सत्र पर और मुख्यमंत्री के अभिभाषण पर चर्चा करना बेमानी होगा जब तक हम बुनियादी बातों पर चर्चा ना करें। पहली तो बात, भाजपाई पेट में मरोड़ उठना स्वाभाविक सी बात थी। इनसे पूछिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 36 लगाकर आपने तमाम आर्थिक प्रावधान जो है वो एलजी की झोली में डाल दिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि जब आज मुख्यमंत्री जो अपने मैं समझता हूं उस मंझे हुए राजनीतिक नेतृत्व के दम पर मरकजी सरकार के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की मंशा के साथ निरंतर चलते चले आ रहे हैं, और आज एक प्रयास हुआ तमाम उन अनियमित और अनुबंधित कर्मचारियों के स्थायित्व की बात को लेकर, तो क्या इस पर भी भाजपा और भाजपा समर्थित वो तथाकथित लोग जो आज इन कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का दावा ठोकते हैं, वो इस बात का जवाब देंगे कि जब हजारों करोड़ की कटौती तमाम गैर भाजपाई प्रदेशों में ये मौके की सरकार करे, जब देश का पूर्व वित्तीय कमिश्नर पब्लिक डोमेन में आकर ये कहे कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको मना किया था कि वो गैर भाजपाई प्रदेशों का बजट काटते, और इस बजट में भी ये जो बार बार दावा कर रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ की बढ़ोतरी जो है वो मरकजी सरकार ने की है। मैं बता दूं, वो केंद्र आधारित योजनाओं के लिए एक निश्चित रकम जो बढ़ोतरी की बताई जा रही है वो उसके लिए तय की गई है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे दौर में जब आप पर सवालिया निशान बार बार, कभी 12 सिलेंडर्स को लेकर, कभी अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और नियमितता को लेकर, कभी उन तमाम वादों को जो इस मौके की सरकार के घोषणा पत्र में शामिल थे, तंज कसा जाता है, तो इनको जवाब देना होगा कि आज के इस बजट में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुख्यतः
चाहे वो आर्थिक पहलू हो, चाहे वो सामाजिक पहलू हो, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो। एक बात समझ लीजिए, कोई भी सरकार जो मौके की सरकार होगी, अगर वो कर्मचारियों के स्थायित्व की मांग को पूरा करती है तो सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा उसको मिलेगा। तो क्यों नहीं करना चाहेगी सरकार, बशर्ते कि मरकज ईमानदारी से मदद करे, जो कि नहीं हो रही। ठीक है, आप जगदीप जी, मैं आकाश जी के पास भी आऊंगी। बीजेपी जिस तरह से इस बजट को क्रिटिसाइज कर रही है और कह रही है कि सिर्फ जुमलों का और झुंझुनों का ये बजट है, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज मेंशन कर दूं विशाल की ये बात तो जगदीप जी के वक्तव्य से क्लियर हो गई कि साथ अभी बरकरार है। आकाश जी। शुक्रिया जास्मीन जी। देखिए, जहां तक आज जो बजट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने आज प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि एक बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए और एक रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए और जम्मू कश्मीर के उन गरीब लोगों के लिए जो पिछले 10 साल 11 साल का जो दौर था स्टैग्नेशन का, जो हमें विरासत में मिला, मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं उसके रिवाइवल का हम उसका रिवाइवल देखते होते हुए देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो बजट है, ये एक होलिस्टिक बजट जो है वो पेश किया गया ऑनरेबल सीएम साहब के द्वारा, जिसमें हर समुदाय के लोगों को यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की गई है। हर एक सेक्टर को इसमें टच किया गया है। रूरल सेक्टर्स में जो आने वाले समय में जो निवेश किए जाएंगे उसके ऊपर आकाश, ये आप इससे पहले बता चुके हैं हमें, हमारे दर्शकों को भी। मैं थोड़ा कैटेगरिकली सवाल करना चाहता हूँ। सनिकांत चिब हमारे साथ अभी जुड़े थे, डेली वेजर है, उनसे जुड़े हैं उस संस्थान से। मेरा सवाल यह है कि उनका ये कहना था कि उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ डेली वेजर्स एक बहुत बड़ी अब आंदोलन शुरू करने का वो प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दे वर चीटेड। उनको कोई एक फेज नहीं बताया गया, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि कब किया जाएगा, क्या सिलसिलेवार किया जाएगा, ये सवाल। देखिए विशाल साहब, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बनने के इमीडिएट बाद जो डेली वेजर्स के जो इश्यूज थे उनको एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाई गई, उसकी जो रिपोर्ट थी उसको सबमिट किया गया और मुझे लगता है कि उसका जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है और एक फेज्ड मैनर में उनको रेगुलराइज करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी एक बड़ा कंक्रीट प्लान के साथ जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो सामने आएगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे उनको भी रेगुलराइज किया गया, जो हमारे पीएचई के कुछ वर्कर्स थे उनको रेगुलराइज किया गया। पिछले अभी दो चार दिन पहले भी 370 के आसपास जो हमारे डेली वेजर्स थे उनको रेगुलराइज किया गया। तो एक ये प्रोसेस जो था पिछले 10 साल का वो शुरुआत बिल्कुल यानी घोषणाएं तो हो गई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि उन्हें धरातल पर जमीन पर कैसे उतारा जाता है। सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं। आरएस पठानिया सर बहुत शुक्रिया, जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया और आकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सनिकांत चिब जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन बजट पेश हो चुका है, घोषणाएं हो चुकी हैं। इंतजार हो रहा है कि उन घोषणाओं को जमीन पर अब कैसे लागू किया जाएगा, इसी को लेकर सारी बहस अब छिड़ी हुई है।